औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहले हम मैट्रिसेस पे बात करेंगे, उसके बाद मैट्रिसेस के बाद हम डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि मैट्रिसेस को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे और डेली लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसमें ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का और इस नोटेशन क्या है मैट्रिसेस की, दो मैट्रिसेस इक्वल कैसे होते हैं, मैट्रिसेस की टाइप्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो इसकी डेफिनीशन है ना, डेफिनीशन ये है कि ये एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट of numbers into rows and column यानी कि मैट्रिसेस जो है वो अरेंजमेंट है नंबर्स की, और कैसी अरेंजमेंट है जो हमारे पास रोज़ और कॉलम की फॉर्म में हो। ऐसी अरेंजमेंट है जो हमारे पास रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होगी। ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिसेस बोलेंगे। मैट्रिसेस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं और जो एंट्रीज़ हैं इसकी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा। ये ट्रेडिशन है इसकी, हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम ये बात मैं आपको बता रहा था कि 4, 3 और 2 और 1, 6, 1, 2 और 5 कि रोज़ क्या है एंड कॉलम क्या है। हॉरिजेंटल एंट्रीज़ जितनी भी हैं ना, ये हॉरिजेंटल एंट्रीज़ हैं, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, ये हॉरिजेंटल है। ये लाइन हॉरिजेंटल, जो हॉरिजेंटल एंट्रीज़ हैं ये हमेशा रोज़ कहलाती हैं, और ये जो वर्टिकल एंट्रीज़ हैं ये कॉलम कहलाते हैं। ये C1 है, इसका ये C2 है, ये इसका थर्ड कॉलम है, ये इसका फोर्थ कॉलम है, इसी तरह ये इसकी R1 है, और इसी तरह ये रो 2 है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो अब जैसे देखें, न्यूज़पेपर आपने देखा है कभी वो उर्दू की किताब की तरह लिखा हो? कभी ऐसा नहीं होता। न्यूज़पेपर हमेशा कॉलम की सूरत में लिखा जाता है। क्यों? वहाँ पे ये तरतीब होती है। ये यहाँ आगे नहीं खबर है जी, इस तरतीब में होगा। तो अब अगर क्रिकेट मैच के आप सारे बच्चे देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो अगर आप क्रिकेट मैच को देखें तो अगर हमने ये चेक करना हो विकेट्स किसने ली हैं तो हम विकेट वाले कॉलम को चेक करते हैं। ओ अच्छा, ये तो 4 विकेट्स जो हैं वो ब्रॉड ने ली हैं। आजकल इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट लगा हुआ है, तो 4 विकेट्स जो हैं वो ब्रॉड ने ली हैं, और आप विकेट वाले कॉलम में देखेंगे। अच्छा, ओवर किसने ज़्यादा किए हैं, फिर आपने ओवर वाले कॉलम में देखना है। अच्छा, रन्स कम किसने दिए हैं, फिर भी आप देखेंगे। कितने बॉलर यूज़ हुए हैं, आप उसमें रोज़ देखेंगे, भाई कितनी रोज़ बनी है। अच्छा, 4 ही बॉलर इस्तेमाल हुए हैं, अच्छा 6 बॉलर इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो आम लाइफ में हम चेक करते हैं। इसी तरह क्रिकेटर का जो रिकॉर्ड आता है, कितने मैच खेले हैं और इतनी एवरेज है, इतनी सेंचुरीज़ हैं, ये सारा कुछ भी जो है ना, ये भी हमारे पास कॉलम की सूरत में आता है। इसी तरह आपकी बुक में एक उसने कॉलम बनाया हुआ है कि भाई इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं क्लास में, उर्दू बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले और हिंदी बोलने वाले, ABC 3 कैटेगरीज बनाई है इन्होंने। तो अब अगर आप देखेंगे इंग्लिश वाले ए में इंग्लिश वाले कितने हैं, तो आप रो वाइज देखेंगे, उर्दू वाले कितने हैं, पश्तो वाले कितने हैं, हिंदी वाले कितने, सबसे ज़्यादा कौन से हैं, कॉलम वाइज चेक करेंगे भाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मैट्रिसेस हैं ना, तो इनकी एप्लीकेशंस भी, यानी इंजीनियरिंग में इनकी एप्लीकेशंस हैं, आम लाइफ में भी, मतलब मैंने आपको ये जो तरीका बताया है, और इंजीनियरिंग में, साइंस में, बिज़नेस में, ये अब मतलब एक लाजमी जुज़्व है मैथमेटिक्स का। फिर जब हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात की तो देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
होता है क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। कि किसी मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर ऑफ ए आप लिखें तो इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए तो पहले रोज़ गिनेंगे, कितनी रोज़ हैं 2 और कितने कॉलम हैं 4। मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं लिखना। अगर 8 लिखें और नीचे लिख दें 8 है जी, तो 8 में आपने इसे करना नहीं है। 8 में आपको ये नहीं पता कि रोज़ कितनी और कॉलम कितने। मुमकिन है कि 2 रोज़ इसमें हैं तो वहाँ पे 4 रोज़ और 2 कॉलम हो, ये भी मुमकिन है। तो ये इससे हमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर 2 क्रॉस 4 का मतलब है पहले हमेशा रोज़ होंगी, याद रखना। पहले हमेशा इसको मैट्रिक में हमने पढ़ा था कि इसको m से और इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। m हमारे पास किस को रिप्रेजेंट करेगा? m रिप्रेजेंट करेगा रोज़ को। 2 क्रॉस 4 यानी कि इसमें 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, 2 रोज़ एंड 4 कॉलम। इसका मतलब 3/3। 3/3 का मतलब इसको 2/4 भी पढ़ सकते हैं, 2 क्रॉस 4 भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। वैसे हम ऐसे भी पढ़ते होते हैं इसको 2/4, 2 रोज़ और 4 कॉलम हैं इसमें, 2 रोज़ एंड 4 कॉलम। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमेशा पहले क्या होगा? पहले रोज़ होंगी, फिर क्या होगा? फिर आपके पास कॉलम होंगे, फिर क्या होगा? फिर हमारे पास पहले रोज़ और फिर कॉलम होंगे। अच्छा, जिनमें m और n की तादाद बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम होंगे, उसका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स रखेंगे हम। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हो जाएंगे। ऐसे भी तो देखें हमारे पास क्या है 2, 3, 4 और 6। 2 क्रॉस 2 का है ऑर्डर ऑफ़ ए, ये है यानी कि 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं। 3/3, 4/4, 1/1, 1 क्रॉस 1। तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए स्क्वायर में हमारे पास सारी साइड्स बराबर होती हैं। ये कोई कंसेप्ट उधर से आया है, नाम रख लिया जाता है। कैसे भाई? स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर की शक्ल देखें आप। ये जो आप क्या आपको सामने नहीं लग रहा कि एक रेक्टेंगल बन रही है हमारे पास नंबर्स की? तो इसी तरह अगर रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, यानी m और n बराबर ना हो, ये फ़र्स्ट टाइप आ जाएगी आपके पास। ये फ़र्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है, ये वाली। रोज़ की तादाद कॉलम जैसे 3, 4, 1, 2, 0, 6, ये आपके पास एक बी मैट्रिक्स है। तो बी मैट्रिक्स को मैंने देख के क्या किया भाई, कितनी रोज़ हैं 2, ऑर्डर ऑफ बी इज़ 2, कॉलम कितने हैं 3। क्या रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर है इनमें? नहीं बराबर। जिनमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर। यानी कि हमने क्या करना है, अगर इसको मैं इस तरह लिखूं कि A एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट AIJ हैं, कोई भी का, जिसमें I और J बराबर नहीं हैं, यानी कि अगर बराबर हैं तो स्क्वायर है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हैं, I और J बराबर नहीं हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। I इज़ ऑलवेज इक्वल टू रोज़ और J कॉलम के लिए, यानी कोई भी मैट्रिक्स है जो जनरल एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तीसरा है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स होगा?
ये मैट्रिक्स होगा हमारे पास किस टाइप का, ये ऐसा मैट्रिक्स होगा ना जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी रेक्टेंगुलर। अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम ज़ीरो आर नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज़ीरो आर नल मैट्रिक्स। अब ये थर्ड टाइप आ गई हमारे पास, फिर आखिर में हम साथ साथ रिपीट करते जाएंगे। फोर टाइप हमारे पास आ गई कि हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या होगा। जैसा कि इसके नाम से एक बात हमें वाज़े हो गई, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होगी। लेट्स से कि ए है 1 2 0 6 7। अब रो एक ही है, कॉलम जितने भी हों। अब इसकी ब्रॉड डेफिनेशन करें तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि रो एक हो, कॉलम मर्जी है जितने हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखें तो एक रो है, नाम से ज़ाहिर है कि ये रो मैट्रिक्स है, कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स के बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स, तो क्या होगा, अब आप तो ख़ुद बता सकते हैं, ज़रा सोचें कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा। मैट्रिक में भी हमने पढ़ा अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम यानी कि m क्रॉस ऑर्डर क्या होना चाहिए, इसकी दूसरी डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ m क्रॉस 1। ऑर्डर ये होना चाहिए, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1 इस कॉल्ड, m रोज़ हैं, रोज़ जितनी भी हों लेकिन कॉलम एक हो। यानी कि ये ऐसे है 1 2 3 और 0, कितने हैं, कॉलम एक ही है, रोज़ कितनी है 1 2 3 4, नीचे भी अगर हो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 रोज़ हैं, कॉलम एक ही बनेगा। कॉलम सिर्फ ऊपर से नीचे एक बनेगा, रोज़ जितनी मर्ज़ी हैं, जितनी ज़्यादा हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। तो जो बात मैं कह रहा था वो ये वाली कि अब नाम से ज़ाहिर है कि रो मैट्रिक्स में एक रो है, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम है, उसको हम इसको कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नाम कॉलम वेक्टर भी इसने दिया हुआ है, कॉलम वेक्टर। अच्छा, अब इसको यहीं पे यानी कि 5 टाइप्स हमने कर ली। 6 टाइप में पहले आपको मैं एक चीज़ समझा लूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 0 4 5 6 2 1 0 0 2 1 5, थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं हम, चलिए 2 1 0 और 6। अब ये मेरे पास 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। 4 क्रॉस 4 में ये एलिमेंट जो है ना, ये एलिमेंट ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। अब हमने तो एक और बात की थी ना, याद हो तो, क्या है डायगोनल किसको बोला था, डायगोनल हमने बोला था कि जो क्या करेगा, जो एक वर्टेक्स को दूसरी वर्टेक्स से ऐसी लाइन है जो जोड़ेगी। तो यहाँ पर भी ये है कि ये जो आपके पास ये पहला एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका तीसरा एलिमेंट और इसका चौथा एलिमेंट, यानी कि अगर जनरल मैट्रिक्स लें ना, तो आप देखें अगर मैं जनरल A11 का मतलब है पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरा कॉलम है, ये दूसरा एलिमेंट है पहली रो का, ये पहली रो का तीसरा एलिमेंट है, पहली रो का चौथा एलिमेंट है। अब ये
A21 टू पहली रो का दूसरा एलिमेंट आ गया, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है इसकी। A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34 हो जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? A41 चौथा A42 सबस्क्रिप्ट में है ये। अच्छा ये ख्याल कर नीचे है ये इसके 43 और A जो है वो आपके पास 44। जिसमें देखें ना कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास डायगोनल वाले, जिनमें I और J बराबर हों आपस में। देखें पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, चौथी रो का चौथा। रो और कॉलम आपस में बराबर हैं, I और J बराबर होंगे, तो ये एलिमेंट जो होंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल कहलाते हैं, या लीडिंग डायगोनल भी इसको बोलते हैं। लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। इसका तीसरा एक नाम भी है, मेन डायगोनल बोलते हैं इसको, मेन डायगोनल। इसको हम बोलेंगे मेन डायगोनल है ये इसका। अब आगे जो हमारे पास तीन टाइप आती हैं ना, वो हमारे पास इसी पे आती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोलता है डायगोनल मैट्रिक्स है, ये याद रखना, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। अच्छा जैसे हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की एग्ज़ाम्पल में दिया हुआ है 0 1 2 0 0 0 0 0 और 0। ये मैंने वैसे ऊपर नीचे लिख दिया, इसको सही करके लिखना चाहिए। चले मैं इसको नए पेज पे लिख लेता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 2 0 और 0 2 0 0 0 और यहाँ पे 3। आप अगर इस मैट्रिक्स ए को देखें, क्या इसके एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में ही नहीं है? कौन से एलिमेंट? नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ज़ीरो के अलावा कोई एलिमेंट है तो वो डायगोनल में है। अगर ज़ीरो के अलावा कोई एलिमेंट डायगोनल में है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये तो मैंने आपको आसान अल्फाज में समझा दिया। डायगोनल के अलावा, जैसे मैंने ये मार्कर रख दिया, डायगोनल के अलावा आप देखें तो आपको सब कुछ ज़ीरो नज़र आए, क्योंकि एलिमेंट डायगोनल में नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये इसका नाम डायगोनल, क्योंकि एलिमेंट हैं ही डायगोनल में। तो अगर एलिमेंट डायगोनल में ही हैं तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इसके बारे में हमने क्या कहा? हमने इसके बारे में कहा कि द स्क्वायर मैट्रिक्स, दो डेफिनेशंस करवाऊंगा। द स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, is a diagonal matrix if Aij is equal to 0 for I is not equal to j। तो यही बात तो मैंने समझाई थी कि जहाँ पे I और j बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, और जो आपके पास I और j बराबर हों दैट विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो कहा है कि जहाँ पे वो इक्वल टू ज़ीरो हों, और I और जो जहाँ पे इक्वल हैं, यानी किन में इक्वल थे, यही बात तो मैंने इधर समझाई थी कि देखें डायगोनल के अलावा, यानी 1 1 2 2 3 3 और 4 4, इनके अलावा जो है तमाम एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। जिनमें देखें इसमें क्या I और J बराबर है? नहीं बराबर। इसमें भी I और J, I मतलब रो को और J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। पहली रो और तीसरा कॉलम है, पहली रो और चौथा कॉलम है, या पहली रो का चौथा एलिमेंट है। तो जिन में नहीं इक्वल, तो यहाँ पे देखें तो इन सब में डायगोनल में हमेशा I और J बराबर होते हैं। और दूसरी आसान डेफिनेशन ये बता रहा हूँ कि भाई कि अब मैट्रिक्स, ये मैट्रिक वाली बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो।
जिसके तमाम नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अगर आप देखें तो इसमें तो यही है कि देखें सारे डायगनल को छोड़ के बाकी एलिमेंट तो नॉन डायगनल हो गए। अगर नॉन डायगनल हैं तो डायगनल के अलावा यानी सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए। डायगनल में मैंने मार्कर रख दिया अपना, बाकी नॉन डायगनल रह जाएंगे। तो इसी पे यही है, सेम इज़ द केस विद दिस, कि मैं एक इस पे रख दूँ, बाकी सारे आपके पास देखें आई और जे इक्वल वाले नीचे नहीं रह गए, वो बाहर हैं सारे 1 2 1 3। देखें इनमें आई और जे बराबर नहीं है, ये सारे जो हैं हमारे पास नॉन डायगनल एलिमेंट हो जाएंगे। तो आज हमने लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने एक बात ये पढ़ी कि भाई मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं। क्या कहा था? अरेंजमेंट है किसकी? ऑफ नंबर्स है। किस फॉर्म में? रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में। फिर पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है तो ये हमेशा m क्रॉस n है। नंबर ऑफ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। फिर पढ़ा कि जिनमें रोज़ और कॉलम बराबर होती हैं वो स्क्वायर होगा। जिसमें m और n बराबर नहीं होते वो रेक्टेंगुलर होगा। क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा। फिर कहा कि भाई पांचवी टाइप में हमने ये पढ़ा कि जिसके ऑल एलिमेंट ज़ीरो हों, ऑल एलिमेंट ज़ीरो हों, नल आर ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। नाम सही ज़ाहिर है सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। छठे में हमने ये बात पढ़ी कि हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप थी 5 के बाद, वो हमने पढ़ी रो मैट्रिक्स। तो क्या कहा था? एक ही रो होगी, वन रो है। 7वें नंबर पे हमने ये पढ़ी कि कॉलम मैट्रिक्स होगा। भाई ये 1 कॉलम होगा। और 8वें नंबर पे ये पढ़ी हमने बात कि भाई हमारे पास जो नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो हों, नॉन डायगनल एलिमेंट जिस मैट्रिक्स के भी ज़ीरो होंगे वो क्या कहलाएगा? वो आपके पास डायगनल मैट्रिक्स होगा। यानी एलिमेंट इसके होते ही डायगनल में हैं, एलिमेंट इसके होते ही डायगनल में हैं। और इसलिए हमने क्या कहा इसको हमने इसलिए कहा कि ये पहली टाइप भी बता दी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, 5वीं भी, 6ठी 7वीं, 8 टाइप की भी हमने आज पढ़ी। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह इसके अभी इंट्रोडक्शन में हैं। होमवर्क आपका ये है कि जितनी मैंने 8 टाइप बताई हैं, इन 8 टाइप की एग्ज़ाम्पल्स आपने मुझे जो है वो क्या करनी है? सेंड करनी है। होमवर्क क्या होगा? होमवर्क एग्जाम्पल ऑफ 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स, 8 टाइप ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस टुडे। जो आज डिस्कस की हमने वो क्या करेंगे हम, आप मुझे एक टाइप लिख के सेंड करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछिएगा। अभी तक इंट्रोडक्शन मैट्रिक वाली चीज़ों का ही है, तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करने के बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और आगे फर्दर चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।